नमस्कार मित्रों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इकाई 8 पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। इस पाठ का उद्देश्य राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से विद्यार्थियों को अवगत कराना है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत है। 8.1 परिचय इंट्रोडक्शन। गार्नर का मत है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी उच्च शक्ति का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव अथवा सम्मेलन द्वारा बनाया गया है, और न परिवार का विस्तार मात्र है। द स्टेट इज नाइदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स, नॉर ए मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। यह सच है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में इन तथ्यों का कुछ न कुछ हाथ अवश्य रहा है, लेकिन कोई ये तथ्य राज्य की उत्पत्ति के लिए पूर्ण नहीं है। राज्य की उत्पत्ति न तो किसी एक कारण से हुई है, न किसी निश्चित स्थान पर हुई है, और न किसी विशेष समय में हुई है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के विषय में न दैवी सिद्धांत सत्य है, न शक्ति सिद्धांत और न सामाजिक समझौता सिद्धांत हैं। ये दैवी सिद्धांत एकांगी है। राज्य की उत्पत्ति का सच्चा सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यह विकास निरंतर धीरे धीरे चलता रहा और अंत में उसने वर्तमान राज्य का जटिल रूप धारण कर लिया। बर्गेस ने कहा है कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है, जिसका आरंभ अधूरे और विकृत किंतु उन्नतिशील रूपों में अव्यक्त होकर मनुष्यों के एक समग्र एवं सार्वभौम संगठन की ओर विकसित हुआ। द स्टेट इज ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आउट ऑफ ए ग्रोसली imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organization of mankind। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह मानव प्रकृति में निहित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह स्वभाव समाज में रहता है। मनुष्य में रहने के कारण उसे सामुदायिक जीवन बिताना पड़ता है। सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। यही संगठन राज्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास में अनेक तत्वों ने योगदान किया है। ये तत्व मुख्य रूप से 5 है। पहला रक्त संबंध किनशिप, दूसरा धर्म रिलीजन, तीसरा शक्ति फोर्स, चौथा आर्थिक आवश्यकताएं इकोनॉमिक नीड्स, और पांचवा राजनीतिक चेतना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। 8.2 रक्त संबंध किनशिप। मनुष्य रक्त संबंध के आधार पर ही सबसे पहले संगठित हुआ। सर हेनरी मेन ने सच ही कहा है कि सबसे पुराना सूत्र जिसने आदिम अवस्था में सबको एक समुदाय में संगठित किया समान उत्पत्ति की भावना या रक्त संबंध ही था। द मोस्ट रिसेंट रिसर्चेज इनटू द प्राइमिटिव हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी पॉइंट टू द conclusion that earliest tie which knitted men together was consanguinity of kinship। मनुष्य का सबसे पहला संगठित रूप परिवार था। परिवार के विस्तार से नए परिवारों की उत्पत्ति हुई। परिवार से जन, क्लान और जनों के कबीलों ट्राइब्स की उत्पत्ति हुई। कबीलों में राज्य के आवश्यक तत्व दिखाई पड़ने लगे। जो कबीले का सरदार बना उसने अपने में धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक शक्तियों को शामिल कर लिया। कबीले में ही मनुष्य ने आज्ञा पालन, अनुशासन और सामूहिक जीवन का पाठ पढ़ा, जो राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। गेटेल ने कहा है, रुधिर के संबंध में बंधन से परस्पर अधीनता और एकता के भाव प्रबल हुए, जो राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। The tie of kinship strengthens the feeling of unity and solidarity which is essential for life। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में रक्त संबंध ने महत्वपूर्ण योगदान किया। मैकाइवर ने ठीक ही लिखा है, नामों के जादू ने ज्यों ज्यों पीढ़ियों के क्रम द्वारा कुल की वृद्धि हुई, रक्त संबंध की भावना को और अधिक बल प्रदान किया। रक्त बंधन अलक्षित रूप में विस्तृत भाईचारे के सामाजिक बंधन में परिवर्तित हुआ। पिता का अधिकार मुखिया को मिला। बार बार रक्त संबंध की रक्षा के अधीन नए संगठन का आविर्भाव होता है, जो उसे श्रेष्ठ होता है।
रक्त संबंध समाज की रचना करता है और समाज अंततः राज्य की रचना करता है। द मैजिक ऑफ नेम्स reinforced the sense of kinship and the course of generation enlarged the group. The blood of kinship changed abruptly into the social bond of the wider brotherhood. The authority of the father passed into the power of the chief. Once more, under the aegis of kinship, new forms arise which transcend it. Kinship creates society, and society at length creates the state. 8.3 धर्म रिलीजन। रक्त संबंध की भांति राज्य की स्थापना में धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गेटेल के अनुसार रक्त संबंध और धर्म एक वस्तु के दो पहलू हैं। दोनों ने परिवारों और कबीलों को जोड़ने के साथ साथ कार्य किया। जो लोग एक ही रक्त संबंध के थे उनके देवता भी एक ही थे। एक कुटुंब के लोग मिलकर एक ही देवता की पूजा करते थे। वे देवता प्रायः उन्हीं के पूर्वज होते थे। जब परिवार का वंशों, कुलों और कबीलों के रूप में विस्तार के कारण रक्त संबंध धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा तो उस समय सामान्य पूजा ने एकता की भावना को दृढ़ करने में काफ़ी योगदान किया। विल्सन के शब्दों में धर्म समान रक्त का चिन्ह और मुहर था। उसकी एकता, उसकी पवित्रता और उसके दायित्व की अभिव्यक्ति थी। रिलीजन वॉज द साइन एंड सील ऑफ कॉमन ब्लड, द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओनीनेस, इट्स सैंक्टिटी, इट्स ऑब्लिगेशन। प्राचीन काल का मनुष्य बहुत धर्म भीरू था। वह मृत आत्मा के भय से त्रस्त रहता था, अतः उसे परेशान रखने के लिए उसने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इसकी कारण पितर पूजा, एंसेस्टर वर्शिप का श्री गणेश हुआ। वह प्रकृति से भी डरता था, भूत प्रेत से भी डरता था। बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक घटना में उसे देवी प्रकोप की अनुभूति होती थी। मनुष्य जिससे डरता है उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। इसलिए आदिम मनुष्य भूत प्रेतों, पितरों, नदियों, पहाड़ों, वृक्षों आदि विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं और शक्तियों की पूजा करता था। इस प्रकार धर्म ने मनुष्य में एकता और अनुशासन की भावना भरकर राज्य की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म ने न केवल राज्य की एकता की भावना भरी, बल्कि धार्मिक व्यक्ति राजा भी बन गया। जो जादूगर अपनी जादू के प्रभाव से लोगों पर नियंत्रण रखता था, वही कालांतर में पुरोहित राजा बन गया। धर्म ने राज्य की नींव को दृढ़ करने में भी काफ़ी योगदान किया। प्राचीन काल के जंगली और असभ्य मनुष्यों को धर्म ने ही अनुशासित किया। गेटेल के शब्दों में राजनीतिक विकास के प्रारंभिक एवं अत्यंत कठिन काल में धर्म बर्बरतापूर्ण अराजकता का दमन कर सका, मनुष्य को आदर भाव तथा आज्ञा पालन सिखा सका और जंगली अराजकता का विनाश कर सका। उस अनुशासन तथा श्रद्धा के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में जो शासन का आधार है, सहस्त्र वर्ष लगे। In the earliest and more difficult periods of political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience. Thousands of years were needed to create that discipline and submission to authority on which all successful governments must rest, and the chief means in the early part of the process was theocratic despotism based mainly on the supernatural sanction on the religion. धर्म का महत्व यहीं तक सीमित न रहा। जैसा गेटेल ने कहा है, रक्त संबंध के बंधन का विस्तृत या राष्ट्रीयता की सामान्य भावना में मिश्रित हो जाने के बाद तक भी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, राजवंशों के समर्थन तथा राज्य के निर्माण के लिए सामान्य धार्मिक विश्वास पर्याप्त रहा। Long after the tie of kinship had been forgotten or merged in the general feeling, nationality, common religious belief was sufficient to unite people to support dynasty and create state. इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारंभिक समाज में धर्म और राजनीति परस्पर पूर्णतः घुले मिले थे। मध्ययुग में राज्य पर चर्च की प्रधानता थी। आज की राजनीति पर धर्म का किसी न किसी रूप में प्रभाव विद्यमान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आधार धर्म ही है। नेपाल हिंदू धर्म है पर आधारित राज्य है। भारत का राजनीतिक जीवन धार्मिक प्रश्नों से आज भी प्रभावित हो रहा है। इंग्लैंड में राजनीति में धर्म का महत्व विद्यमान है। अभी सम्राटों और सामग्रियों का मुकुटारोहण समारोह
धार्मिक रीतियों से चर्च के पादरियों द्वारा होता है और ब्रिटिश जनता उन्हें पूर्ण श्रद्धा से देखती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति में धर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा है। 8.4 शक्ति फोर्स। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का भी योगदान है। आक्रमणकारी प्रवृत्ति मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है। कृषि तथा व्यवसाय के विकास होने पर लोगों ने निश्चित स्थान पर बसना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का आविर्भाव हुआ। वास स्थान और संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध होने लगे। प्रत्येक कबीले को एक सैनिक योद्धा की आवश्यकता पड़ी। इस योद्धा के नेतृत्व में कबीला दूसरे कबीला पर अधिपत्य जमाने लगा। अंत में यही सैनिक योद्धा राजा बन बैठा। इस प्रकार युद्ध द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल शक्ति या युद्ध के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। यह सच है कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई, किंतु वह राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण नहीं है। मैकाइवर ने ठीक ही लिखा है, राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति नहीं है, यद्यपि राज्य के विस्तार की प्रक्रिया में शक्ति का पर्याप्त हाथ रहा। द इमरजेंस ऑफ the state is not due to the force, although in the process of expansion force undoubtedly played a part. आर एम मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट पी पारा 232 में वर्णन किया हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद। 8.3 आर्थिक आवश्यकताएं, इकोनॉमिक नीड्स, अब अगले चैप्टर में होगा।